हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। पार्ट 1 चल चुका है, अब यह पार्ट 2 वीडियो है रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको वेग स्थिरांक दे दिया है और उनसे अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करना है। तो हम एक बना लेंगे और दूसरा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे। ए के लिए k इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि n कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें n नहीं निकालना है, हमें पता नहीं है कोटि का मान निकालना है। तो n कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, k इज इक्वल टू k का मात्रक मोल लीटर इन्वर्स का पावर 1 - n इंटू सेकेंड इन्वर्स, ये होता है। तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, ये पहला हो जाएगा या दूसरा। इन दोनों के मात्रक को ही सिर्फ कंपेयर करेंगे और इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो कंपेयर करते हैं, तो लिखते हैं इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कंपेयर करते हैं तो लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स है और इधर बराबर के साइड में मोल लीटर इन्वर्स का पावर 1 - n इंटू सेकेंड इन्वर्स, इतना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, सिर्फ यहाँ से सेकेंड इन्वर्स खत्म हो जाएगा, दोनों साइड है। तो यहाँ पे बस बचेगा मोल -1 इज इक्वल हो जाएगा मोल के पावर 1 - n। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो इसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट, ये मोल से का मतलब है नहीं, बस पावर से, इसके मतलब हमें n का मान ही निकालना है। यहाँ पे n इज इक्वल टू कोटि हो जाएगी, तो -1 इज इक्वल टू 1 - n। ठीक है, n इज इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा -1 - 1 और यहाँ -1 बचेगा, -n हो जाएगा, फिर -n इज इक्वल टू -2, यानी n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसका मान आ गया n इज इक्वल टू 2, कोटि आ गई हमारी n इज इक्वल टू 2, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है यह। इस वेग स्थिरांक से हमने क्या निकाला, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसके लिए बता देंगे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ये सेकेंड इन्वर्स है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं हम लोग, देखिए फटाक से इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो बी के लिए हम लोग लिखते हैं k इज इक्वल क्या है 1.25 इंटू 10⁻² सेकेंड इन्वर्स है। इक्वेशन इसको फर्स्ट करते हैं और हम जानते हैं कि वेग के लिए मात्रक होता है n कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इन्वर्स और फिर पावर 1 - n इंटू सेकेंड इन्वर्स, आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से सेकेंड इन्वर्स काम खत्म हो जा रहा है, बच रहा है यहाँ पे सिर्फ जीरो बचा और यहाँ पे क्या बचा, मोल लीटर इन्वर्स का पावर 1 - n। तो अब 1 - n से कंपेयर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है, 0 बचा है, तो -n इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, यहाँ से काम खत्म हो जाएगा n, तो n इज इक्वल टू 1। यानी यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सिर्फ हमें इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे n का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चाहे अब जो भी वेग स्थिरांक का मात्रक दिया रहेगा उससे हम लोग अभिक्रिया की कोटि को निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न अभिक्रियाओं की कुल कोटि ज्ञात कीजिए। जो नीचे अभिक्रिया ये दोनों दी हुई है, ये कुल कोटि को ज्ञात करना है और प्रत्येक स्थिति में वेग स्थिरांक की बीमा को भी बता देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन के लिए निकालते हैं हम लोग उसके लिए कि उसकी कोटि क्या होगी। ठीक है, तो कोटि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है पहले से ही a प्लस, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं 3b टेंस टू 2c। इसके लिए वेग समीकरण क्या लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू, इसके लिए दे दिया है, यहाँ पे हमें लिखना नहीं है, ये यहाँ पे दोनों के लिए दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो k कॉन्सेंट्रेशन a का पावर 1/2 और कॉन्सेंट्रेशन b का पावर 3/2। हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के लिए इनके घातांकों को बस जोड़ दिया जाता है, तो इसलिए कुल कोटि इज इक्वल 1/2 प्लस 3/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/2 और इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमें बता देना है कि इसके लिए वेग स्थिरांक की बीमा क्या होगी, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, जानते हैं हम लोग, देखिए r इज इक्वल टू क्या आया k और a का पावर 1/2 है और फिर b का पावर 3/2। तो हम r का मात्रक हम जानते हैं मोल लीटर इन्वर्स में होता है, r हमेशा किस में होता है, मोल लीटर इन्वर्स में होता है और फिर सेकेंड इन्वर्स भी होता है। r वेग है जो मोल में भी होता है, लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो मात्रक है उसके लिए, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इस साइड के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन ए हम मान लेते हैं, दोनों को ए मान लेते हैं और इसके पावर 2 आया था, क्योंकि कोटि यहाँ पे 2 है तो हमें इसका कोटि पता है। तो ये देखिए
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और सांद्रता किस में होती है? सांद्रता हमारी होती है मोल लीटर इनवर्स में होती है, तो मोल लीटर इनवर्स का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी कोटि निकल के आई है इस इक्वेशन के लिए, उसी से हमें मतलब है। हमें पता है होता है आर इज इक्वल टू वेग इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ई और फिर का पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू कोटि। जब इतना दिया हो तो हम लोग यहाँ पे कोटि का मान रखेंगे और इसका मात्रक रखेंगे, इसका मात्रक रखेंगे और इसके लिए निकाल लेंगे हम लोग इसका वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल लेंगे। तो अब देखिए क्या निकल के आता है यहाँ पे, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा मोल के पावर 2 और फिर लीटर का पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा। लीटर इनवर्स है माइनस में भी, लीटर इनवर्स -2 में है तो ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा इसके लिए के इज इक्वल्स टू मोल एक बचा तो मोल इनवर्स बचेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, तो +2 और फिर -1, तो कितना हो जाएगा लीटर, केवल लीटर हो जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाता, बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर +1 में। और फिर सेकेंड इनवर्स, तो इसका आ जाएगा मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकल के आई, मोल इनवर्स लीटर और फिर सेकेंड इनवर्स, आंसर हो जाएगा इसके लिए। दूसरा एक करते हैं हम लोग, दूसरे के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे वेग इज इक्वल टू KS2 और NO का पावर 2। तो लिखते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को, इसी से मतलब हम लोगों को R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन S2 और फिर NO का पावर 2। अब इसके लिए हमें निकालना है कोटि, तो इसलिए कुल कोटि इज इक्वल दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो 1 + 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 3, निकल के आ गया इसका कुल कोटि। इसलिए हमें निकालना है क्या, मात्रक निकालना है वेग स्थिरांक का। तो वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए जैसे हमने ऊपर अभी किया था, इससे है मतलब है इस वाले फॉर्मूले से, तो इस यहाँ पे भी करेंगे R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए मान लेते हैं और फिर पावर 3 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद R का मान होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है बराबर के, और ए हमेशा होता है किसमें, मोल लीटर इनवर्स में होता है। इसके पावर कुछ नहीं तो 3 है, तो के इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और ये आ जाएगा मोल का पावर 3 और फिर लीटर का पावर -3, ठीक है। यहाँ से एक मोल कैंसिल हो गया, 2 बचा यहाँ पे। अब ये ऊपर जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल का पावर -2, लीटर यहाँ पे -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ऊपर -1 है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लीटर 2 और फिर सेकेंड इनवर्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका मात्रक, मोल पावर -2 L2 और फिर S का पावर -1। तो ये हमने निकाल लिया वेग स्थिरांक का मात्रक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि अभिक्रिया A + B टेंड्स टू C शून्य कोटि की है, इसका वेग समीकरण लिखिए। इसका हमें वेग समीकरण लिख देना है। हमें पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो हम सबसे पहले वेग समीकरण कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू, वेग समीकरण नहीं होता, R इज इक्वल टू K, और फिर होता है जो हमारा प्रतिकारक होते हैं उसको लिखा था उसकी सांद्रता को, तो कॉन्सेंट्रेशन A का पावर 0 लिख देंगे और फिर B का पावर 0, ये हो जाएगा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। ऑल राइट, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस हमें शून्य कोटि के भाई जो कोटि बोलेगी वहीं उसके पावर पे लिख देंगे, जो भी प्रतिकारक होगा उससे हमें कुछ मतलब नहीं है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, बस अगर शून्य कोटि का बोलेगा तो उसके पावर पे 0, प्रथम कोटि का बोलेगा तो उसके पावर पे 1 करेंगे और द्वितीय कोटि का बोलेगा तो उसके पावर पे 2 करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास की अभिक्रिया A टेंड्स टू B द्वितीय कोटि की है, तो पहला क्या कह रहा है इसमें, अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखिए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए वेग समीकरण लिखे थे, ठीक है। और फिर दूसरा कह रहा है कि वेग स्थिरांक की इकाई को भी लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग आसानी पूर्वक, क्योंकि हम लोग पीछे कर चुके हैं, वेग स्थिरांक की इकाई निकालना कैसे निकालना जाता है ये भी पीछे सीख चुके हैं, और अभी जस्ट इसके लिए भी लिखे थे इस वाले समीकरण से। तो चलिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो A टेंड्स टू B है जाएगा, इसका एक रिएक्शन ये है। तो इसके लिए वेग समीकरण का व्यंजक कैसे लिखते हैं, तो R इज इक्वल्स टू K वेग स्थिरांक इनटू कॉन्सेंट्रेशन A हो जाएगा, प्रतिकारक है, प्रतिकारक को ही लिखा जाता है। अब बोल रहे हैं कि द्वितीय कोटि की है, तो द्वितीय कोटि की बस यहाँ पे 2 कर देंगे, बात आ गई समझ में। तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर पहले के लिए। दूसरा क्या कह रहा है
बोल रहा है कि वेग स्थिरांक की इकाई को लिखना है। तो वेग स्थिरांक की इकाई कैसे लिखते हैं हम लोग, आर पता है हम लोगों को किसमें होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स में होता है। वेग हमेशा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स में होता है, इज इक्वल्स टू के। कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता किस में होती है, तो मोल लीटर इनवर्स में होती है, और के पावर कितना है, तो 2। के इज इक्वल्स टू हम लोग निकाल सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन में आ जाएगा मोल के पावर -2, मोल के पावर 2 और लीटर का पावर -2। ठीक है, एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा अपने पास यहाँ पे, ये मोल नीचे 1 बचा है, जैसे यहाँ पे ये बार लिख देते हैं, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और फिर बचा है यहाँ पे मोल और लीटर का पावर -2, यही बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, टोटल नीचे का ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मोल के पावर -1। ठीक है, मोल के पावर -1, ये नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लीटर के पावर +2 और लीटर के पावर -1 दोनों आपस में क्या होंगे, तो माइनस हो जाएंगे, तो लीटर बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि +2 और -1 इज इक्वल्स टू केवल 1, और फिर सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड इनवर्स रह जाएगा ऐसे ही। ये हो जाएगा हमारा आंसर, वेग स्थिरांक की इकाई को भी हमने निकाल लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि यदि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लीटर पर मोल पर सेकेंड है तो अभिक्रिया की कोटि को बता देना है। ठीक, लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं इसको ऐसा भी। ऊपर देखिए यहाँ पे मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स किस कोटि की अभिक्रिया के लिए प्राप्त हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, याद रखेंगे तो हो जाएगा वो भी। तो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, बात आ गई समझ में, कुछ याद भी कर लेंगे इसको हम लोग। तो यही रहे क्वेश्चन हमारे कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से और रेट ऑफ रिएक्शन से। तो आशा करूँगा कि सभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही आने वाले कुछ वीडियोज़ के लिए।